ट्रीटमेंट में कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। कई बार ये होम्योपैथिक को एक तरह का सिर्फ मन को बहलाने वाली दवा भी माना जाता है आज के समय में, तो बहुत बड़ी केस स्टडी इसमें शामिल है। बहुत बड़ी चीज है। उसमें हर वक्त वो कहता है फियर ऑफ डेथ प्रीडोमिनेट्स, नॉलेज ऑफ डिजीज जी, नॉलेज ऑफ ड्रग जी, एंड इट्स एप्लीकेशन। ऑपरेशन के बाद बढ़ गए हैं, जी, पेशेंट जी, भाग जाता है कि साहब अब मेरे बस का नहीं है। हमारी पैथी उस समय भी काम करती है। शायद आपने अभी एक बात कही कि अगर इरादा किसी को ठीक करने का है, मैं तो यहाँ तक देवेंद्र जी कहता हूँ जी, कि अगर पेशेंट को किसी दुआ भगवत से फायदा मिल जाए, नजर उतारने से फायदा मिल जाए, तो वो हमसे बड़ा है। डॉक्टर साहब, आप अचानक मेडिकल साइंस हॉस्पिटल या सारी इस पद्धति की परिभाषा ही बदले दे रहे हैं कि जो हमारी बुक्स में लिखा है, जो 200 साल पहले हम लोग देते थे, आज भी दे रहे हैं, वो 200 साल पहले बाद भी देंगे। आज के समय में दोस्तों, जब सारी दुनिया में मेडिकल साइंस और अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए लोग अलग अलग तरह के एलोपैथिक दूसरे इलाजों की तरफ भाग रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या होम्योपैथिक एक बहुत ही फॉरगॉटन या बहुत ही भूली हुई एक ऐसी पद्धति जिसको लोग मानना नहीं चाहते, क्या वो हमारे लिए बहुत अच्छा इलाज का विकल्प हो सकता है? आज हमारे बीच में डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी हैं। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी 43 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, एक्स प्रिंसिपल हैं, हजारों बच्चों को आपने होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ाया है, कई अवार्ड्स विन किए हैं आपने, और आज हम उनसे होम्योपैथिक की कुछ ऐसी बारीक चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। डॉक्टर देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका। थैंक यू। हम आज देखते हैं चारों तरफ हमारे मेडिकल साइंस में, और जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं, लोग एलोपैथिक के अलावा दूसरी पद्धतियों को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। आप होम्योपैथिक कितने जानकार हैं? होम्योपैथिक क्या है, सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा बताइए। नहीं, आपका क्वेश्चन में एक चीज है कि होम्योपैथी को भूलते जा रहे हैं, नहीं, अब होम्योपैथी की तरफ भाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं जी, और होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जी, जो पूरी तरह से ऑथेंटिकेटेड है। हमारी जो भी मेडिसिन हैं जी, वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे प्रूविंग हुई है उनकी। आज क्या है, किसी भी पैथी में ले लीजिए तो उनकी प्रूविंग कहाँ होती है? गिनी पिग्स पे होती है, खरगोश पे होती है, और भी बहुत से एनिमल्स हैं। जी, जी, जी। तो वो क्या करते हैं, आप पैथोलॉजिकल सिम्टम तो आप ट्रेस आउट कर सकते हैं जी, कि इसने पैनक्रियास पे ये किया, उस पे वो किया, मगर मेंटल्स वो आपको नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ होम्योपैथिक में ही मिलेंगे। और हमारी पैथी में एक ऐसी चीज है कि जहां मेंटल्स हम लोग डोमिनेट करते हैं। सपोज करिए किसी को जैसे फीवर हुआ, जी, पेशेंट आता है, उसको भी बुखार है, एक फैमिली में 3 पेशेंट है, तीनों को बुखार है, एकोनाइट है एक मेडिसिन हम लोगों को, उसमें हर वक्त वो कहता है फियर ऑफ डेथ प्रीडोमिनेट्स। अब ये मेंटल आपको किसी पैथी में नहीं मिलेगा। जी, जी, जितनी प्रूविंग हुई उसके साइन सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, जितनी भी चीजें हैं वो रिकॉर्ड हुई। जी, रिकॉर्ड होने के बाद हमारे पास जो पेशेंट आता है, हम उसको देखते हैं, उसकी बहुत डीप केस टेकिंग करते हैं। कहते हैं, एक कहावत है, ए वेल टेकन केस हैज बीन 50% क्यूर्ड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अगर आपने 84 लापरवाही केस टेकिंग में कर दी तो हम रूट आउट नहीं कर सकते। केस लिया, केस लेने के बाद हम उसको अपनी पुरानी सिम्टम जो मेडिसिन आ रही है उसके टैली करते हैं। एक सिम्टम पे 20 मेडिसिन आती हैं जी, धीरे 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 हम उसको पूछते जाते हैं और मेडिसिन सॉर्ट आउट करके एक एंड में इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिससे मेडिसिन निकलती है, वो उसको दी जाती है और वो ठीक होती है। तो नंबर 1 तो बहुत बड़ी केस स्टडी इसमें शामिल है। बहुत बड़ी चीज है। नॉलेज ऑफ डिजीज जी, नॉलेज ऑफ ड्रग जी, एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत सुंदर। दूसरी चीज जी, हमारी होम्योपैथिक में सबसे बड़ी ब्यूटी है, जैसे नक्स वोमिका दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है जी। नक्स वोमिका 30 हम देते हैं। आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसका हम पहले ही आंसर दे दें कि नक्स वोमिका 30 आज की डेट में ये लोग कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स कैसे होंगे, क्या होंगे। नक्स वोमिका 30 क्या ड्रग स्ट्रेंथ होगी 10 to raise power -60,
दैट सिंपली मीन्स इसमें मॉलिक्यूलर कोई चीज नहीं है। इसमें जो कुछ भी है वो उस मेडिसिन की एटॉमिक पावर है, जिसको कि देने से कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई हैजार्ड नहीं। इस दवा को किसी भी दवा के साथ दे सकते हैं। उसका स्फीयर ऑफ एक्शन अलग है, हमारी दवा का स्फीयर ऑफ एक्शन अलग है। कोई भी इंटरफियरेंस नहीं। पहले क्या था, होम्योपैथिक को एक ऐसी पैथी मानी जाती थी कि बच्चों की दवा है। इसको बच्चों, दादी नानी सब कहती थी कि बच्चे को बुखार आया है, बच्चे को माता निकली है, इसको होम्योपैथिक दवा दिलवाओ। कई बार ये होम्योपैथिक को एक तरह का सिर्फ मन को बहलाने वाली दवा भी माना जाता है आज के समय में। आप शायद इस चीज से वाकिफ होंगे कि लोग इस चीज को बहुत ज्यादा प्रूवन नहीं मानते। देखिए, मैं 45 इयर्स टीचिंग से 15,000 स्टूडेंट्स हमारे रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के कॉर्नर में है। हम लोग ये कभी कह ही नहीं सकते हैं कि दिल बहलाने वाली है या प्लेसिबो नाम की चीज है। जी जी जी। मैं गारंटी से कह सकता हूं, सपोज करिए केस आता है हर्पीज का, बहुत भयानक बीमारी, जिस समय शुरू होती है वायरल, उसके दाने निकलते हैं, बर्निंग होती है, पेन होता है, इनटॉलरेबल होता है, शाम को इन्फेक्शन हुआ, सवेरे पेशेंट परेशान हो जाता है। आप कुछ भी दे डालिए उसको किसी रूप में, कोई आराम नहीं मिलता। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप उस केस में होम्योपैथिक शुरू से शुरू करिए, 72 घंटे में हर्पीज गायब। वही हर्पीज अगर माल ट्रीटेड केस है, माल ट्रीटेड में मतलब होम्योपैथिकली नहीं दिया गया है उसको, तो वो उसको बोलते ही हैं कि हर्पेटिक न्यूराइटिस। हर्पेटिक न्यूराइटिस में क्या होता है कि वो सालों साल उसके उस नर्व में जहां पे कि हर्पीज हुई थी, दर्द बना रहता है, जलन बना रहती है, कालापन बना रहता है। जी, उसको भी हम लोग ठीक करते हैं। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, अभी मैंने जब मैं आपकी ये केस प्रोफाइल देख रहा था जिसमें बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को आपने ठीक किया है। कैंसर एक ऐसी बीमारी आज के समय में मानी जा रही है जिसको बहुत परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा लोग कई बार उससे बचते नहीं हैं, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। पर आपके यहाँ बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो हर जगह से नकारे हुए होते हैं। कई बार एलोपैथिक या दूसरी मेडिसिन में उनको पूरी तरह से मना कर दिया जाता है। आपने कई ऐसे पेशेंट्स को, कई बार मेरी अपनी नॉलेज में कई ऐसे पेशेंट्स को जो दवा दी, उनकी केस, उनकी सिचुएशन स्टेटस एक तरह से काफ़ी बैलेंस हो गया। तो कुछ इसके बारे में बताइए, कैंसर कैसे होम्योपैथिक से ट्रीट किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये आज का बर्निंग प्रॉब्लम है जी। आज कैंसर ऐसे बट रहा है जैसे कहीं किसी मंदिर में प्रसाद। जी जी। इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द ड्रेडेड डिजीज। पेशेंट घबराता है, घर वाले घबराते हैं, ट्रीटिंग फिजिशियन घबराता है कि इसको ले तो ले रहे हैं, इसको हम जो भी करेंगे एंड इसका बहुत बुरा होगा। हम लोगों के पास इनिशियल कंडीशन में अगर पेशेंट आ जाता है, इसकी भी स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में जल्दी किसी को डायग्नोज नहीं होता। अब देखिए, वहीं पे हमारी होम्योपैथी काम आती है कि ए वेल टेकन केस इज 50% क्योर्ड। अगर हम उसको देते हैं, सपोज करिए कि कोई आदमी ड्रिंक कर रहा है, उसको बराबर ले रहा है, अच्छी क्वांटिटी में ले रहा है, बिना खाए पिए ले रहा है, और वो उसको अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, तो क्या होगा? उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो स्टमक में है वो इरोजन होगा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो इरोजन हो जाएगा, अल्सर बनेगा, वो धीरे धीरे दर्द करेगा। तो क्या करते हैं, उसको डॉक्टर एंटासिड देते हैं, रात में 2-2 घंटे वो अलार्म लगा के खाता है, पीता है, रहता है। हम लोगों की दवा से क्या होगा कि वो वहीं पे सबसाइड कर जाता है। उसको हम लोग एंटासिड नहीं देते हैं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं कॉजेटिव फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए कि किस वजह से हुआ है। उसकी दवा देंगे जो एक साइंटिफिक दवा होगी, और उस दवा से हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को उसी फर्स्ट स्टेज में ही आराम हो जाता है। उसी स्टेज अगर बढ़ गया तो क्या है, अल्कोहल है, लीवर को भी खराब करेगा। शुरू में हेपेटाइटिस होगी, बाद में उसको क्रॉनिक लीवर डिजीज होगी, वो HCC में कन्वर्ट हो जाएगी, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। वो एक ड्रेडेड चीज होगी। बाद में उसको कहेंगे कि इसका 50% आप चेंज करा लीजिए।
इसको ऑपरेशन करके निकलवा दीजिए, डोनर से उसको ठीक करा लीजिए। या जो 3 उपचार हैं, नंबर 1 ऑपरेशन, नंबर 2 कीमोथेरेपी, नंबर 3 रेडियोथेरेपी। ऑपरेशन के बाद भी देखा गया है कि कैंसर फ्लेयर अप करता है, पूरी तरह खत्म इवन नहीं मैं होता। बताऊं आपको देवेंद्र जी इसमें बायोप्सी और एफएनएसी के बाद भी हम लोगों के पास केसेस आए हैं जहां पे कि वो फ्लेयर अप हुए हैं, बढ़ गए हैं, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, ऑपरेशन के बाद बढ़ गए हैं। पेशेंट भाग जाता है कि साहब अब मेरे बस का नहीं है। हमारी पैथी उस समय भी काम करती है। कीमोथेरेपी है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उस साइड इफेक्ट को भी हम कॉम्बैट करते हैं, उस साइड इफेक्ट्स को भी हम खत्म करते हैं अपनी होम्योपैथिक दवा से। नंबर 3 रेडियोथेरेपी, इट इज अ टाइप ऑफ बर्निंग ऑफ द कैंसर सेल्स। अब तो लोकलाइज आ गया है कि जिस पर्टिकुलर पार्ट में है वहीं पे होगा, उसको भी हम लोग, साइड इफेक्ट्स तो होगा, साइड इफेक्ट्स होम्योपैथिक से भी जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आप वहां की दवा करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर हमारा एम, एक ही एम है कि पेशेंट को आराम देना, ठीक करना, जड़ से ठीक करना। बहुत सुंदर। उस केस में हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप वो वाली दवा बंद कर दो, मेरी दवा खाओ। स्फीयर ऑफ एक्शन उनका अलग, मेरा अलग है। हम ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स, पेशेंट की बीमारी का साइड इफेक्ट, उसकी कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स, उसकी रेडियोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स, और अब एक चौथी आ गई इम्यूनोथेरेपी, उसके भी साइड इफेक्ट्स को खत्म करते हैं। तो आपकी होम्योपैथिक या उसकी जो वेल की स्टडी है, उससे ये सारी प्रॉब्लम ठीक भी हो सकती है, बैलेंस भी हो सकती है। सपोज करिए केस आता है कैंसर ब्रेस्ट जी, मेरे पास एक 1981 में केस आया जी, एक बहुत पुअर लेडी थी, उसके दोनों ब्रेस्ट में कीड़े पड़ गए थे। मेरे यहाँ एक दवा आती है, उसको मैं डालता था तो कीड़े उसमें से निकलते थे, उसको मैं चिमटी से पकड़ पकड़ निकालता था। 15 दिन कंटिन्यूअस उसको निकाला। बायलेटरल ब्रेस्ट, दोनों ब्रेस्ट में था। उसका ट्यूमर घटा हमारी दवा से। ट्यूमर घटने के बाद उसकी घाव हील अप हुआ, जहां बदबू आती थी वहां कुछ नहीं होता। उसके बाद अंदर डिजॉल्व हुआ और वो 2-3 साल के अंदर वो लेडी बिल्कुल जैसे थी वैसे हो गई। आज भी शी इज स्टिल ए लाइफ, शी इज मोर देन 90, जो हम लोगों के नॉर्मल आदमी की लाइफ नहीं होती, शी इज स्टिल लिविंग। ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि बहुत सारे कैंसर पेशेंट स्पेशली जो हो जाते हैं, कई बार कहते हैं उनके बचने की चांसेस बहुत कम है, और अगर उनको कीमोथेरेपी या दूसरी ऐसी बहुत मुश्किल थेरेपी में जाना पड़ जाए तब तो चांसेस बहुत ही कम बचाए जाते हैं। देखिए, एक साइंस जो हमारी एलोपैथिक या और कोई पैथी के ऊपर है, वो है ऊपर वाली पैथी जी। अगर ऊपर वाला हाथ रख देता है देवेंद्र जी जी, तो मैं बताऊं पेशेंट कैसे ठीक हो जाता है, हम लोगों को भी ताज्जुब होता है। बहुत सुंदर। मेरे पास एक आईएएस अफसर की वाइफ, पुराने थे, हस्बैंड इज नो मोर, वो आई, उनको डॉक्टर ने 3 महीने की डेट ऑफ एक्सपायरी दी थी। उनको मैं गाड़ी में देखने गया, शी वॉज नॉट एबल टू गो अप। गाड़ी में देखने के बाद मैंने उनको दवा प्रिस्क्राइब की। 15 दिन बाद वो आई तो बादल था, पानी गिर रहा था, तो फिर से मेरे को जाना पड़ा। नेक्स्ट 15 डेज के बाद जब आई हैं तो शी वॉज एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स, तो खुद चलकर और खुद चल के आई। 3 महीने के बाद आज वो इलाहाबाद में शादी की धूमधाम मना के वहां पे वो घूम रही है। नेक्स्ट शादी दिल्ली में है, आज उनका भाई आया था बताने। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो एक ऐसी साइंस है जहां पे आप फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, जहां पे कि पेन किलर नहीं काम करते, मॉर्फिन के पैच नहीं काम करते, मॉर्फिन की टैबलेट नहीं काम करती, मॉर्फिन के इंजेक्शन नहीं काम करते, वहां होम्योपैथिक काम करती है। मिरेकुलस साइंस, इट इज वन ऑफ द, मतलब मैं कह सकता हूं मिरेकुलस साइंस। हाँ, इस पैथी को इसलिए इतना नहीं है कि डॉक्टर मेहनत नहीं करना चाहता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं ये अपने दिल से कहता हूं कि पेशेंट को रिलीफ मिलेगी एट एनी स्टेज। लास्ट स्टेज में कैंसर पेशेंट आता है, उसके घर वाले पता चला 15 दिन से नहीं सोए हैं जी, और वो जानता है कि ही विल बी नो मोर, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है जी,
कि वो चाहता है कि अब ये कुछ होना नहीं है। उस समय अगर उसको पेन से रिलीफ दे दीजिए, उसको खाने पीने लगे, बात करने लगे, सबसे बोलने चालने लगे, उसकी मेमोरी कुछ वापस आ जाए, वही बहुत है। सही बात है। जब पेशेंट नहीं रहता तो उसके घर वालों का फोन आता है, वो भी उस थैंक्स देते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि ये रोते रोते जाएंगे, ये हंसते इस बात करते गए हैं। इससे बड़ी एक बहुत बड़ा ये किसी भी परिवार के लिए अच्छी चीज है। ये तो देखिए कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरेटिव फायदा है, कंपैरेटिव नुकसान है। अगर आपकी मनस्थिति ठीक है, हम ये पॉजिटिविटी लेके बैठे हैं कि इस पेशेंट को हम रिलीफ देंगे तो ऊपर वाला हमारा साथ देता है, हम उसको रिजल्ट देते हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब अभी आपने एक बात कही कि ये बहुत मिरेकलस चीज है। अगर ये इतनी मिरेकलस चीज है तो जितने लोग हॉस्पिटल्स जा रहे हैं या एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो किसी भी पेशेंट को होम्योपैथिक की तरफ क्यों नहीं जाने देते? देखिए ये एक ऐसा सवाल है आपका कि इसका मैं इस फोरम पे जवाब नहीं दे सकता। फिर भी ठीक है डॉक्टर साहब, आप समझ गए होंगे। मैं समझ गया। पर देखिए जी, ट्रीटमेंट में कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। शायद आपने अभी बात कही कि अगर इरादा किसी को ठीक मैं तो यहाँ तक देवेंद्र जी कहता हूँ कि अगर पेशेंट को किसी दुआ भगवत से फायदा मिल जाए, नजर उतारने से फायदा मिल जाए तो वो हमसे बड़ा है। क्या नुकसान होता है भाई? हमको ऊपर वाले ने डॉक्टर इसलिए बना के भेजा है कि टू सर्व द ह्यूमैनिटी, नॉट टू अर्न द थिंग्स। बहुत बढ़िया। देखिए अर्निंग दो तरह से होती है, एक मॉनेटरी और दूसरे आपका नाम होगा कि वहां चले जाओ, आपके पास पैसे भी नहीं है तो भी डॉक्टर दवा देगा, बिल्कुल आपको आपको बचा लेगा, उनके हाथ में शिफा है। तो आपकी जो कमाई है वो सही मायनों में किसी को ठीक करना, किसी को सबसे बड़ी हेल्प देना, ये देखिए, सबसे बड़ी कमाई। देखिए पेशेंट कैंसर का अगर ठीक होता है जी, तो सबसे ज्यादा खुशी पेशेंट को होती है। जी जी। सेकंड में उसके रिलेटिव्स, उसके घर वाले होते हैं। बिल्कुल। और मैं बताऊं आपको, थर्ड में नंबर पे मैं आता हूं कि मैंने ऊपर वाले की मदद से इस पेशेंट को ठीक किया है। डॉक्टर साहब आप अचानक मेडिकल साइंस, हॉस्पिटल या सारी इस पद्धति की परिभाषा ही बदले दे रहे हैं कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए इतने इरादे से काम कर रहा है और भगवान भी उसके हाथों से ऐसी मदद कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। पर अभी मैंने आपका जितना भी पिछले कई वर्षों का काम देखा, सिर्फ कैंसर नहीं बल्कि दूसरे बहुत सारे, डायबिटीज, कई बार जो छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं उनको बोलने चालने में परेशानी हो जाती है, ऐसे कई जो मर्ज हैं वो होम्योपैथिक से ठीक है। आज आपने बच्चों का नाम लिया जी, आज की अगर कुछ मॉडर्न डिजीजेस का हम नाम लें जी तो उसमें एक ऑटिज्म आता है। जी एग्जैक्टली। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है, बच्चों में न्यूली बॉर्न हुए, बड़े हुए, पले पोसे, तब तक उनका लालन पोषण सबके हेल्प के द्वारा हुआ। थोड़ा हमारी ऑडियंस के लिए ऑटिज्म में क्या सिम्टम्स? ऑटिज्म में एक होता है बच्चा आपको रिस्पांस नहीं करेगा, बाहर वालों से मिलेगा नहीं, वो अपने घर फैमिली मेंबर वालों से ही बात करेगा। मानसिक विकास जैसे मानसिक विकास बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, इधर से उधर, स्टूल को फेंकना, दिस करना, दैट करना, किसी बाहर वाले से आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता है, मतलब बहुत है और बहुत हो रहा है। और सोना नहीं, जगना नहीं, दिन भर परेशान करना। तो क्या बहुत से पेशेंट्स बहुत है। इट इज ए बर्निंग प्रॉब्लम नाउअडेज और हम लोग इसके लिए सक्षम है। तो देखिए उसमें होता क्या है, जी जी, ये एक ऐसी बीमारी है जो मॉडर्न स्टाइल से रिलेटेड है। हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, माँ बाप दूर हैं, दूसरी जगह सर्विस कर रहे हैं, नैनी को रख रखा है। नैनी क्या करेगी? वो अपने तो नहीं देगी जो उनकी बुआ देती थी, मौसी देती थी, जो उनके माँ बाप देते हैं, कभी अपने बच्चों की तरह नहीं पालेंगे। आप अगर आज हमारा एक ग्रैंडसन है जी, वो अगर रोता है, वो छींकता है तो हमारे दिल पे छींक लगती है। वो चीज नहीं आ सकती। नैनी को आप अपना सब कुछ उठा के लिख दीजिए, नैनी विल रिमेन नैनी जी। बच्चों का जहां तक ये सवाल है, दोनों गए काम किए, शाम को आए, सीसीटीवी में देख लिया कि बच्चे को खाना मिला कि नहीं मिला, दैट्स ऑल। बच्चा क्या है, डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके बाद भी आए तो वो कंप्यूटर पे बैठ के दोनों लोग काम कर रहे हैं, उससे भी बचे तो फोन्स और दूसरी चीजों में लगे रहे। बच्चे को नेग्लिजेंसी मिलती है जिसका रिपरकशन उसको ऑटिज्म के रूप में। आप देखिए, मैंने कहा था आपसे कि होम्योपैथी
मेंटल और फिजिकल दोनों पे मैचलेस है। यहाँ पे हम उसको देखते हैं कि कैसे कैसे उसकी क्या क्या चीजें हैं। ये आपको कोई गिनी पिग, कोई खरगोश, कोई मंकी, कोई और अदर एनिमल नहीं बताएगा। बिल्कुल। जो हमारी बुक्स में लिखा है, जो 200 साल पहले हम लोग देते थे, आज भी दे रहे हैं, वो 200 साल पहले बाद भी देंगे। तो ये जो होम्योपैथिक की जो मेडिकल टर्म्स हैं वो आज तक नहीं बदली। जैसे कि एलोपैथिक में कई बार चीज़ें बदलती रहती हैं, दवाइयाँ चेंज होती रहती हैं, पर होम्योपैथिक हमेशा से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है और आगे भी आप कह रहे हैं वैसे। मैं स्टूडेंट था देवेंद्र जी। पेंसिलिन आई। पेंसिलिन आने पे अमीनाबाद में डॉक्टर लोग अपने फैमिली मेंबर, जानने वालों, सबको एक टिपिकल टाइप की चीजें मिलती थी कि 20 गोली मिलेगी, 20 वो मिलेगा। जी। तो लोगों को लाइन लगा लगा के देते थे कि नाउ द डिजीज हैज बीन वन बाय पेंसिलिन। आज पेंसिलिन का कोई नाम नहीं जानता। बॉडी में सैचुरेट हो गई, पेंसिलिन का काम करना बंद कर दिया। नक्स 2 साल पहले काम करती थी, आज भी करती है, 200 साल बाद भी करेगी। दैट इज कॉल्ड होम्योपैथी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, आज आपने कई ऐसी चीजें बताई, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बहुत से लोग, पर कई बार मैं देखता हूँ बहुत से लोग कई बातें सुनते तो हैं, पर फिर भी कुछ मिथ्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी भ्रमित चीजें हैं। वो आपके क्या हम लोगों के सामने भी आते हैं। कुछ ऐसा आपको एक्सपीरियंस होता होगा? बहुत है। पेशेंट आता है, पूछता है, सर दवा तो दे दी, परहेज नहीं बताया। क्या लहसुन खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं, हींग खा सकते हैं, महकदार चीजें खा सकते हैं जी। तो हम लोग कहते हैं देखिए, आप दवा के रूप में है, ये लहसुन प्याज तो खाने का पार्ट है, इसलिए डाइटिक, ठीक, आप डाइट के साथ कुछ भी लो, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। तो ये और हमारी जो एटॉमिक पावर की दवा है जी, वो टंग पे पहुंचते ही काम करना शुरू कर देती है। बहुत सुंदर। मैं एक केस बताऊं जी, प्लीज। एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर, उनकी ग्रैंड डॉटर हुई जी, 690 ग्राम 7th मंथ के शुरू की। कुछ कारण ऐसा था कि उसको उन्होंने ऑपरेट करके और डिलीवर करा दिया। उसके बाद हम लोगों के फैमिली टर्म्स हैं, 1.5 महीने बाद उनकी बड़ी सिस्टर आई, बोली कि वो उनके ग्रैंड डॉटर हुई है और वो वेंटिलेटर पे है विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट। मैंने तुरंत डॉक्टर साहब को फोन मिलाया, आपने बताया नहीं, मेरे को पराया कर दिया। जी जी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बस क्या बताएं, ऐसी ऐसी परेशानी है। मैंने सिर्फ 2 चीज पूछी, आप बच्चे को फीड अपने हाथ से कराते हो या वहां हॉस्पिटल में करते हो? कहीं डॉक्टर साहब मैं टोटली अपने हाथ से सब करती हूँ। मैंने कहा ठीक, फोन काट दिया, दवा बनाई दे दी, पानी बॉइल्ड था उसी में डाल के दवा दे दी गई। जब फीड करता था बच्चा तो उसी में वो दूध डाल के दे देते थे। 1.5 महीने बाद वो डेवलपमेंट के बाद आई। प्रोफेसर, वहां का नाम नहीं लेंगे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे पीडियाट्रिक्स की, उन्होंने मान लिया कि होम्योपैथी कुछ है। आज वो 12 साल की लड़की है, शी इज मतलब 100% हेल एंड हार्टी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, मेंटल फिजिकल हर चीज ठीक है। देखिए, इसको एक फोरम हो जहां पे कि हम लोगों को बुलाया जाए और वहां पे एक चर्चा हो जी। ये नेशन में सबसे बड़ी कमी है कि आज के समय में लोग दूसरी चीजों में व्यस्त हैं, पर हेल्थ अवेयरनेस पे बात नहीं कर रहे। हेल्थ अवेयरनेस ऐसी चीज है जी। और दूसरी चीज ये है जी कि किसी भी पैथी की कोई अच्छाई है, जैसे हमारे फ्रेंड सर्किल में बहुत से लोग हैं जी, सर्जन भी हैं, फिजिशियन भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। तो जनरल सर्जन कहते हैं कि पथरी हो गई है, डॉक्टर देवेंद्र सिंह को दिखा लो जाके, ठीक हो जाओगे। क्यों तुम अपना ऑपरेशन कराना चाहते हो? ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बहुत मतलब हमारे 40 साल से टर्म्स हैं। वो कहते हैं देखो हमने हड्डी को एक एंगल पे फिक्स कर दिया है, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द होम्योपैथ कि वो वहां पे एक कैलस फॉर्मेशन करे और वहां पे स्ट्रांगली वो जुड़ जाए। तो देखिए, उससे उनकी छवि नहीं खराब होती बल्कि अच्छी हो जाती कि डॉक्टर साहब ने जो अपने में कमी थी वो दूसरों में पूरी कर दी। भाई अगर मेरे पास गाल ब्लैडर स्टोन का केस आता है तो मैं कहता हूं कि इसको तुम चले जाओ ऑपरेट करा लो। एग्जैक्टली। हाँ, ये आप किडनी का चाहे जितना बड़ा ले आओ,
35 mm के हमने गला के ठीक कर दिए, मगर गाल ब्लैडर में जहां पे की पूरी थैली भरी रहती है, गेट इट ऑपरेटेड। क्योंकि 10 से 15% केसेस में ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए जी, पेशेंट अगर अवेयर नहीं है, हम उससे पैसा लेते हैं, हम उसको 6 महीने डार्कनेस में रखते हैं, तो पाप मेरे ऊपर लगेगा। जिस दिन आपके अंदर ख्याल आएगा, पेशेंट आपको अपना मानेगा। हमारे पुराने पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो हमें अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, राय लेते हैं, सब कुछ करते हैं। पर डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से बता रहे हैं, मेरे अंदर हजारों सवाल उभर रहे हैं कि मैं क्या क्या आपसे पूछ लूं। पर अभी आपने एक दो चीजें बताई, मैं उसी के दायरे में रहूंगा ताकि आज की बात अच्छी हो सके। अभी आपने कहा कि कैंसर के कुछ बहुत सारे कारणों में शराब कंज्यूम करना, और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? पान मसाला जी, और पान मसाला सबसे चीज है। क्या है, इसमें जो भी कंटेंट होता हो, वो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो बक्कल म्यूकोसा हमारे अंदर है, जी जी, जो टंग है, इसको ये र्यून डाउन कर देता है, बर्बाद कर देता है, घाव पैदा कर देता है, अल्सर होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस होती है। ये आप आदमी का पहले पूरा मुंह खुलता था, अब धीरे 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 कम होने लगा, पूरा मुंह खुलना बंद हो जाता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है, लाइकन प्लेन्स हो जाता है, मेंटल टेंशन होता है, वहां काले काले पैच पड़ जाते हैं, नमक मिर्च लगना शुरू कर देता है। वो अवेयर नहीं होता है, उसको अपनी लत पे ज्यादा भरोसा है बजाय कि इलाज कराने पे, और वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। क्या दूसरे खाने पीने भी कैंसर के कारण बन सकते हैं? देखिए आज के मॉडर्न एज में क्या है, प्रोसेस फूड, आप कोई आटा बैग में खरीदते हैं, 6 महीने चलता है, उसमें घुन और कीड़े नहीं पड़ते जी। आपके यहाँ जो पुराने समय में जो आटा पिस के आता था, 1 महीने बाद उसमें घुन और कीड़े पड़ जाते थे। इसमें केमिकल पड़ा होता है जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, चाहे वो ब्रेड हो, बन हो, आटा हो, जितने प्रोसेस फूड हैं, बर्गर है, पिज्जा है, आप जितने का नाम ले लीजिए उतना कम है। प्रोसेस फूड है, हाँ, वो जितने आपके मैदे की चीजें हैं, सब ठीक है। क्या है, आप लेबर आता है आपका मकान बनाने जी, वो बैठ के 2 रोटी लेता है, उसकी वो बढ़िया सी रोल करता है और खा लेता है, उसमें सब्जी लगा के। जी जी, कुछ नहीं होता उसको उसका इम्यूनिटी सिस्टम सबसे स्ट्रांग है। ऑलमाइटी हैज प्रोवाइडेड हिम। उसके पास पैसा नहीं है कि वो इलाज करा सके, तो उसने, ऊपर वाले ने उसको इतना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग कर दिया है। क्या है, 2 शर्ट पहन के और 1 स्वेटर हाफ डाल के जड़ा काट देता है। बिल्कुल सही। यहाँ नीचे से ऊपर तक बच्चे को पहलाते हैं और जिस दिन खुल जाता है उसको निमोनिया हो जाता है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इम्यूनिटी गई। बिल्कुल सही। और वो आप सोच लीजिए कि बच्चा अपने स्कूल बैग में इनहेलर ले जाता है कि जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इनहेल कर लेंगे। इम्यूनिटी सिस्टम को हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। क्या है, दिल्ली में क्या देख रहे हैं, अभी जाड़े आएंगे, वहां से पराली जलेगी, उसकी जो फ्यूम्स आएंगे, उसकी जो धुआं आएगा, पोल्यूशन होगा और सेटल डाउन हो जाता है ठंडक में। तो आज बच्चों से लेके बड़ों तक का होता है। होम्योपैथिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट केस आल्सो। ये उसको दूर करती है। बच्चे क्या है, स्कूल की छुट्टियां ऐसे समय में होंगी जब भयंकर लू चलती है, भयंकर गर्मी होती है, पेरेंट्स को भेजना है, शाम को बच्चा आया, धूप में से टॉयलेट नहीं कर पाया, उसको बुखार आ गया, जलन है, उसका बदन तप रहा है, तेज हो जाता है। आप होम्योपैथिक दिलवा दीजिए, पानी में फेरम फास्ट 3x, काली म्यूट 3x डाल के दे दीजिए, साथ में एक शीशी में बेलाडोना है, ग्लोनाइन है, नेट्रोम्यो 30 की डाल के दे दीजिए। और छोटे बच्चे को उसी बॉटल में डाल दीजिए, वो अपना सिप करता रहेगा, बिल्कुल टनाटन रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे गूज़बम्प्स आप क्या, कुछ नहीं, ये तो एक चीज, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। जी जी जी। हम तो पेशेंट से कहते हैं कि आप ये करो। बच्चे जाड़े में जरा सी ठंडक लग गई, फेरम फास्ट काली म्योर, गर्मी में लगी, उसमें नेट्रोम्योर और मिला दो। नेट्रोम्योर कॉमन साल्ट है जी, जो डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। बरसात में नेट्रमसल मिला दीजिए, हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो क्या करता है, उस चीज को
जो बरसात में हो रही है बॉडी में उसका इफेक्ट नहीं होता है। बहुत सी बीमारियां देखी होंगी कि वो बरसात में आती है और जाड़े में चली जाती है, गर्मी में होती नहीं है। जी जी जी। ये सब ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कैंसर के बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो होम्योपैथिक से क्योर हो सकती हैं, बैलेंस की जा सकती हैं। अगर हमें अपने व्यूअर्स को ये बताना हो कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल डिजीजेस को ले करके ध्यान रख सकते हैं जिससे उनकी लाइफ अच्छी चले, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर बताइए। जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए, ये एक ऐसी चीज है कि जिसका ट्रीटमेंट आपके अपने खुद हाथ में है। जी। आदमी बीमार अपने लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। जी। ठीक अपनी लाइफ स्टाइल के, जिसने ये अपनी विल पावर में ठान लिया कि हमको ये चीज छोड़ देनी है तो छोड़ देता है। जी। जिसको खाना है वो खाता है, बीमार पड़ता है, फिर से लेता है। क्या है आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारा जो डाइट प्लान है बहुत फॉल्टी होता चला जा रहा है। जी जी। हम लोगों के जो पुराने सिस्टम थे, आज के सिस्टम देखिए, सब चेंज हो गए हैं। जी। हम लोग सब चीजों को भूलते चले जा रहे हैं। क्या था पहले का था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, आपकी 50% बीमारी खत्म। जिसने कहावत थी कि जिसने उगता हुआ सूरज देख लिया उसकी बीमारी खत्म। क्या था, बॉडी फ्रेश हुई, नहाया धोया और उसने उसको, अब जिसको देखिए विटामिन B12 कम, बिल्कुल, जिसको देखिए विटामिन D कम। अरे कम क्यों नहीं होगा, आप 9 बजे सो के उठोगे, आप जल्दी जल्दी हड़बड़ा के नाश्ता करोगे। ये तो देखिए हम लोग तो अगर मान लीजिए जल्दी खा लें, क्या था एनिमल्स में बहुत जल्दी खाते थे कि दूसरा न खा ले, फिर वो पेड़ के बैठ के नीचे जुगाली करते थे। जी जी। हम लोग तो नहीं कर सकते ना। हम लोग अगर ऑफिस गए, क्लिनिक गए, तो वहां देखिए अगर आपने समय निश्चित किया कि हम 15 मिनट का खाना खाएंगे जी, और आपके पास 10 मिनट का टाइम है, माइंड इट, आप 10 मिनट का भोजन करिए, 10 मिनट का नाश्ता करिए। आप 5 मिनट का छोड़ दीजिए, मगर अपनी लाइफ स्टाइल जो नहीं चेंज करिए। गांधी जी ने कहा था कि आप 32 बार चबा के खाना खाइए। तो कहते ना, ए वेल मेस्टिकेटेड फूड इज हाफ डाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी। एक खूब चबाया हुआ भोजन मुख द्वार में ही 50% हजम हो जाता है। हमारी इंटेस्टाइन को काम नहीं करना पड़ता था। क्या था, हमारे जितने संत महात्मा थे जी, अन्न नहीं खाते थे, फल खाए, फल का रस पिए, ड्राई फ्रूट्स खाए, उन्होंने उपवास रखा, सब्जी खाई, नमक छोड़ा, घी छोड़ा। उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, 80 साल के होने पे भी वो, उनके गाल लाल लाल दिखते थे, बॉडी में कोई इलनेस नहीं थी। कहावत है ना, द लेसर यू ईट बेटर इट विल बी। आप जितना कम खाओगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा। कहावत भी है हमारे यहाँ, कम खाओ गम खाओ। ईश्वर ने भी कह रखा है कि आपका कोटा फिक्स है, जितनी जल्दी खा लोगे हम बुला लेंगे, जितना देर में। हमारे यहाँ देवराह बाबा जी थे, उनकी लाइफ बताते हैं 300 साल 400 साल, लास्ट में वो एक सेब खा के रहते थे। योगिक क्रियाएं, योगा, प्राणायाम, सवेरे उठते थे, पहले आदमी क्या करता था, फ्रेश होता था, उसके बाद थोड़ा सा दौड़ धूप किया और तेल मालिश करता था, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता था। प्राणायाम करने से ऑक्सीजनेशन मिलता है। ये हम लोगों के जीवन के लिए उपयोगी हैं। और हमने उससे पैसा किस काम का, जी जी जी, कि एंड में वो डॉक्टर के पास जाए, नर्सिंग होम में जाए, मेडिकल कॉलेज में जाए। बिल्कुल। अरबपति आता है, कहता साहब हमारी किडनी फेल हो गई, डायबिटीज है, हमको बीपी है, हमारी किडनी चली गई, हमको कैंसर है, सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आप कुछ करिए। पैसा चाहे जितना ले लीजिए, पैसा देने से स्वास्थ्य नहीं वापस आता। बिल्कुल। स्वास्थ्य तो आपकी अपनी धरोहर है, आप इसको जैसा चाहे वैसा बना के रख सकते हैं। विल पावर इट प्रीडोमिनेट्स ऑल द थिंग्स। अपने आप ने तय कर लिया कि हमें ये नहीं खाना। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, जबरदस्ती कुछ खा लेना पड़ता है कि डॉक्टर के नाते सब लोग ये ले लो वो ले लो, खा लेते हैं। तो सवेरे नाश्ता और खाना स्किप, वो आप बैलेंस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी जो जूसेस हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन है, उतनी ही काम करेगी जितना वो हैबिचुएटेड है। अगर वो लोड कर देंगे, अब लोगों को फ्री में मिलता है आकंठ भोजन, आकंठ दारू।
अगर वो टेढ़े हो जाए तो वोमिट कर दें, इतना खाते हैं, इतना पीते हैं। क्या है भाई, आप एक 10 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो कभी भी उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं डलवाते जहां पता चलता है कि यहाँ डीजल मिलाता है। आप उसके लिए एंशियस हैं। आप अरबों खरबों की संपत्ति जो आपकी बॉडी है उसके लिए नहीं है। 60 किलो का वजन है आपका, 100 ग्राम की जीभ है। जीभ के लिए क्यों खाते हैं? शरीर के लिए खाइए। बहुत सुंदर अवसर। क्या अगर आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। सेम कंडीशन हमारे बॉडी की है, इसको कभी न कभी जवाब देना है। क्या था, पहले डिजीजेस होती थी, पेन होते थे, रूमेटिक पेन होता था, गाउट पेन होता था, जॉइंट पेन होते थे। 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, तब होता था। आज 15-15, 16-16 साल के लोग आते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है। क्या था, लड़कियों में देखिए, उनकी जो इच्छाएं हैं वो किस तरह की हैं? पिक्चर की हीरोइन की तरह, एकता कपूर के सीरियल वालों की हीरोइन की तरह हैं। क्या करते हैं वहां पे, उस एटमॉस्फेयर में वो खुद को ढालने की कोशिश करती हैं, और जिसकी वजह से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है, हार्मोनल डिस्ट्रेन होता है, और उनको ओवरी में सिस्ट होती है, हेयर्स आ जाते हैं, थायराइड होता है। दीज आर कॉल्ड सो मॉडर्न डिजीजेस। हमने अपनी शरीर को खुद बर्बाद कर रहे हैं, खुद बर्बाद कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले क्या था, स्किन स्पेशलिस्ट नहीं थे। जितने स्पेशलिस्ट हैं आज की डेट में कभी नहीं थे। एक सिंपल MBBS बैठता था, वो पूछता था, दवा देता था, 4 पुड़िया बनाता था और खा लेता था इंसान। 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाता था, इम्यूनिटी डाउन नहीं होती। आज किडनी फेलियर जो हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं उसके, बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, एक MD मेडिसिन के पास गया, वो उसने दवा लिखी, 7 डेज लिखता है वो, 5 डेज लिखता है, 3 डेज लिखता है। पेशेंट क्या सोचता है कि अपने प्रॉफिट के लिए फिर से बुला रहा है। जी। कितना गलत है। वो आपके स्वास्थ्य के लिए 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन करता है कि इसकी मियाद इतनी, इसके बाद खाओगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बिल्कुल। आज किडनी फेलियर क्यों केसेस ज्यादा आ रहे हैं? वो उसकी फोटो स्टेट कर लेता है। उसके ऑफिस में किसी ने पूछा, यार हमको ऐसी ऐसी बीमारी है, कहता अरे मैं अभी दे रहा हूं। उसने फट से फोन खेला और व्हाट्सएप कर दिया। वो गया मेडिकल स्टोर पे। आप 20 लाख की गाड़ी लेके मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कि भैया हमें जरा कोई दवा दे दीजिएगा, हमको जाड़ा देके बुखार आ रहा है। उसको क्या पता कि इस मेडिसिन के साथ क्या कवर करना चाहिए? नहीं जानता है ना। बिल्कुल। आपका किडनी तो जाना है ना। फिर किडनी फेल होगा, डायलिसिस होगी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होंगे, सब जिम्मेदार आदमी खुद है। बहुत बढ़िया बात बताई डॉक्टर साहब आप। का क्या है, अब आप देख लें, आज की डेट में भी जो नियम संयम से रह रहा है, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है। मनी नॉट इज द ईच एंड एवरीथिंग। हम अगर एक स्टेज के बाद देखते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, जो सबसे बड़ी नियामत है दुनिया की वो है हेल्थ ठीक है तो आदमी मस्त है। नंबर 2, जो आप मॉडर्न स्टाइल की बात कर रहे हैं, बगल के घर में टीवी आ गया, मेरे घर में नहीं आया, मेरा दिमाग खड़खड़ा रहा है, स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेन हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ मियाँ बीवी में, और उसकी वजह से बीपी हो गया। क्या था, पे मिली और डिफरेंट लोगों को बट गई। अपने को स्टेटस मेंटेन करने का, हम अपने फिजिकल स्टेटस को नहीं मेंटेन करते हैं, जो दुनियादारी की स्टेटस है उसको मेंटेन करने में लगे हुए। जिसको जो हमारे साथ जीवन भर साथ चलने का है उसको हम नहीं ध्यान देते। डॉक्टर साहब आपने बहुत सुंदर बात बताई। मुझे पूरी उम्मीद है आज हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो आपके इस बहुत सारे ज्ञान में से थोड़ा सा अंश ले करके कुछ सीखेगी। देखिए, न्यूटन ने कहा है जी कि हम लोगों की नॉलेज समुद्र के किनारे पड़े एक पत्थर के बराबर है। जी, ये मेडिकल साइंस एक अथाह है, समुद्र है जी। इसको तो अगर हमारे हिंदुस्तान के सारे टीवी चैनल्स रोज 1 घंटे दिखाएं तो कुछ खत्म नहीं होगा, तो भी इसकी था नहीं पाएंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने आपसे सीखा वो हम अपने जीवन में अप्लाई करें, और ये जो आपने लास्ट में बताया कैसे हम अपने मॉडर्न लाइफ की डिजीजेज जो हमने खुद बना ली है उसको हम लाइफस्टाइल से खुद ठीक करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। ओके।